नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। आपके लिए काफी सारी न्यूज खबरें और यहाँ पे मार्केट का क्या व्यू होने वाला है 26 तारीख को यानी कि 26 दिसंबर को, तो उसको भी लेके आए हैं। सबसे पहले जो बीटीएसटी होल्डर है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका सीई होल्ड है या पीई होल्ड है, क्योंकि बीटीएसटी होल्डर्स के लिए भी हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आएंगे। जैसे कि कल मैंने बताया था बीटीएसटी होल्डर को कि मार्केट कैसी ओपनिंग कर सकती है, और वैसा ही हम लोगों को देखने को मिला है। मैंने कल बताया था कि मार्केट में वॉल्यूम काफी ज्यादा लो है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट हम लोगों को आज फ्लैट ओपनिंग करते हुए देखने को मिले, और वैसा ही होते हुए देखने को मिला है आज की मार्केट में। हालांकि बात करें अगर आज की निफ्टी 50 सेंसेक्स और निफ्टी बैंक की और यहां तक निफ्टी आईटी सेक्टर की, तो सारे के सारे जितने सेक्टर हैं यहाँ पे, सारे के सारे जो इंडेक्स हैं ये हम लोगों को रेड रडार में देखने को मिले हैं, यानी कि लाल निशान के साथ क्लोजिंग करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं पे ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें, यानी कि हम लोगों की गिफ्ट निफ्टी या फिर हम लोगों का यूएस मार्केट की, तो ये दोनों एंड होते होते पॉजिटिव थोड़ा देखने को मिले हैं। ये काफी अच्छी चीज है। वहीं पे बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो आज की मार्केट कैसी रही है उसके ऊपर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि 24 दिसंबर को कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 26,200 का होने वाला है, क्योंकि यहां से अगर रिजेक्शन होगा तो निफ्टी हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है, और वैसा ही होते हुए देखने को मिला है। इस 26,200 के लेवल पे हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिला है। हालांकि मार्केट यहां पे बड़े टारगेट्स नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट जो मूवमेंट किया है वो फ्लैट मूवमेंट ही किया है, और मैंने ओपनिंग भी बताई थी आपको कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिलते हुए हम लोगों को देखने को मिलेगी, और वैसी ही ओपनिंग यहां पे देखने को मिली है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी ने हम लोगों को कुछ टारगेट दिए हैं, चाहे वो अपसाइड का हो या फिर डाउन साइड का हो, दोनों तरफ हम लोगों को बैंक निफ्टी की तरफ से टारगेट देखने को मिले थे। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहती है, यानी कि 59,311 के ऊपर रहती है, तो हम लोगों को 59,400 या 59,500 के आसपास जाते हुए बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 59,450 के ऊपर जाते हुए देखने को मिली, ये काफी अच्छी बात है। और उसके बाद भी मैंने बताया था कि यहां से हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और जब 59,311 या 59,253 के नीचे आएगी तो हम लोगों को यहाँ पे 59,131 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, और वो टारगेट भी हम लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो सेंसेक्स की आज की क्लोजिंग हम लोगों को कुछ खास देखने को नहीं मिली है। 350 अंक तक हम लोगों को सेंसेक्स गिरते हुए देखने को मिला है। वहीं पे निफ्टी किसी तरह 26,150 का लेवल जो है ये मेंटेन करने में कामयाब रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है निफ्टी से रिलेटेड। बाजार में जो गिरावट हुआ है इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग और विदेशी संस्थागत यानी कि एफआईज द्वारा जारी बिकवाली के बीच बुधवार को बेंचमार्क इक्विटी संसूचक सेंसेक्स और निफ्टी में उच्चतम स्तर फिसलते हुए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। साथ ही साथ जो एफआईज हैं वो उनकी तरह जो है बिकवाली देखने को मिली थी कल के दिन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों के मार्केट में यहाँ पर मार्केट आज फिसलते हुए देखने को मिली है। अब ये बिकवाली क्यों हुई है, इसका कारण क्या है, इसको भी आखिरी में हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि ये आने वाले 5 दिन यानी कि 25 से 31 तारीख तक जो यहाँ पे हम लोगों के पास टाइम है, उसमें मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है ओवरऑल, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड करता ही करता हूँ, टेलीग्राम में भी और सारी लर्निंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। सेंसेक्स यहाँ पे 104.41 अंक या 0.12% बोल सकते हैं गिरकर हम लोगों की 85,420 के स्तर पर कारोबार करते हुए देखने को मिली है। लगभग 1:45 के आसपास व्यापक बाजार यानी कि निफ्टी हम लोगों की 19 अंक यानी कि 0.07% तक गिरकर 26,157 के कारोबार कर रहा था, और ये गिरावट एकदम मामूली सी है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट ओवरऑल आज के दिन फ्लैट रहने वाली थी, तो वही हुआ है। लेकिन इस गिरावट के पीछे के 3 इंपॉर्टेंट कारण क्या है उस पर एक बारी नजर डाल लेते हैं। अब बाजार में ये जो गिरावट हुई है उसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट कारण ये बताए जा रहे हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई की बिकवाली जो हुई है वो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक ने यहाँ पे मंगलवार को 1,794 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। लगातार 3 सत्रों का एफआईएस द्वारा खरीदारी करने के बाद, यानी कि पिछले 3 दिनों से जो खरीदारी थी होने के बाद, आज यहां पे फिर से हम लोगों को बिकवाली देखने को मिली है एफआईएस की तरफ से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चुनिंदा क्षेत्रों में मुनाफा वसूली यानी कि इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के सेक्टर है उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, चाहे वो आईटी हो, फर्मा हो, टेल हो या गैस शेयर्स हो, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयर में शामिल थे, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसमें 1% की गिरावट आते हुए देखने को मिली है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया जा रहा है कि आईटी जो सेक्टर है यानी कि आईटी के जो शेयर है उसमें हम लोग
लोगों को कमजोरी देखने को मिली है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन द्वारा H1B वर्क वीजा प्रणाली के बदलाव में घोषणा के बाद आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आते हुए यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि अमेरिका द्वारा जो H1B लॉटरी रद्द की गई है यहाँ पे, इसके बाद हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट शेयर है यानी कोफर्स, टेक महिंद्रा या अन्य आईटी कंपनी जो है, जो इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी है, उसमें 1% तक की गिरावट देखने को मिली है। ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि आईटी की भूमिका यहाँ पे निफ्टी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी के सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। अगर आईटी में गिरावट आई तो यहाँ पे निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिलेगी, और वैसा हुआ है। तो इसको भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है आज की गिरावट के पीछे। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, बट मार्केट यहाँ पे हम लोगों को भागते हुए भी देखने को नहीं मिली है, यानी कि बढ़त भी देखने को नहीं मिली है। उसके पीछे यही रीजन बताया जा रहा है अभी के लिए। वहीं पे एक बहुत ही खास और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है चाइना की तरफ से, क्योंकि ये यहाँ पे देखा गया है, रियाल्स की एक रिपोर्ट आई है। इसमें क्या है, जो हम लोगों के एफआईज हैं वो तेजी से चाइनीज कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी पूंजी लगा रहे हैं। यानी कि चाइनीज की जो एआई कंपनी है, यहाँ पे एआई क्रांति जो है चीन से आ सकती है, वो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और वो वहां पर हम लोगों के इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। यह बदलाव फंड प्रबंधकों द्वारा भौगोलिक रूप से विविधीकरण के व्यापक प्रयासों को भी दर्शाता है। ऐसे समय में जब अमेरिका एआई कंपनियों के प्रति उत्साह सट्टेबाजी के बुलबुले की आकांक्षा पैदा कर रहा है, यानी कि ये जो चाइना है वो एआई में काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, और एफआईज हैं उनकी नजर काफी ज्यादा यहाँ पे पड़ी है, और वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, इनसे कुछ डील हो, तो इसमें उन लोग को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अभी के टाइम पे एआई में सबसे आगे कोई है तो वो चाइना ही है। और ये हम लोगों के लिए खतरे का विषय क्यों बन सकता है, क्योंकि एफआईज अगर हम लोगों के यहाँ पे जो है वो चाइना की तरफ रुख करते हुए नजर आए, अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग के इंडियन बाजार में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से बिकवाली करके वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हुए हम लोग को देखने को मिले। तो ये हम लोगों के लिए एक खतरे का विषय बन सकता है अगर एफआईज वो रुख चाइना की तरफ यहाँ पे मोड़ते हुए नजर आते हैं। तो साथ ही साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे लेके आया हूँ बैंकिंग सेक्टर से। यहाँ पे अगर बात करें तो बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ डाटा जो है ये शुक्रवार को 26 दिसंबर को सुबह 11:30 पे आने वाला है। तो इसको जरूर देख के मार्केट में कुछ अपना पोजीशन देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर के लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े जारी होंगे या बैंक निफ्टी की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डाटा, जो कि सुबह 11:30 बजे आने वाला है 26 दिसंबर को। वहीं पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि इसी समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व के भी आंकड़े आएंगे, जो रुपए की चाल और बाजार की लिक्विडिटी पर असर डालेंगे। और अगर रुपए में हम लोगों को यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिला तो फिर हम लोगों का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, क्योंकि इससे सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और उसकी चाल भी काफी अच्छे से प्रभावित होगी। साथ ही साथ मार्केट में लिक्विडिटी भी देखने को मिलेंगी, और इससे हम लोगों को बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव खबर रहती है तो मार्केट में मोमेंटम तो होती है, लेकिन जब लिक्विडिटी ही नहीं रहती है मार्केट में तो बड़ी मोमेंटम नहीं होती है मार्केट में। तो इसीलिए इस पे भी काफी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। तीसरा हम लोग अगर बात करें तो सेक्टर रूल कुछ न्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि रेलवे स्टॉक आईआरएफसी के अन्य रेलवे शेयर में प्री बजट रैली की उम्मीदें यहाँ पे जताई जा रही है, यानी कि बजट जारी होने से पहले ही यहाँ पे हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि रेलवे रिलेटेड यहाँ पे सेक्टरों के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आई हैं। उसकी वजह से रेलवे मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी की यात्रा के किरायों में मामूली बढ़ोतरी 26 दिसंबर से ही लागू हो रही है, इसलिए यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मेटल सेक्टर की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में हालिया जारी रह सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में चांदी और अन्य धातुओं की कीमत जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर में एंड में बात करें तो अमेरिकी बाजारों में मंदी या तेजी के संकेत का सीधा असर शुक्रवार को सुबह भारतीय आईटी स्टॉक जैसे इन्फोसिस और टीसीएस पर पड़ेगा, यानी कि 25 तारीख को जो यहाँ पे हम लोगों की मार्केट बंद रहेगी तो अमेरिकी बाजार में मंदी की वजह से, क्योंकि हम लोग का क्रिसमस भी है तो एफआईएस जो है वो छुट्टी पे गए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को आईटी सेक्टर पे इसका असर पड़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग ग्लोबल संकेत की बात करें तो हाल में रुपया 91 रुपीस पर डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गया था, जो कि हम लोग को पता है। और वो कैसे उठा था? क्योंकि आरबीआई ने अपना हस्तक्षेप किया था
था, की वजह से हम लोगों को फिर से रिकवर करते हुए देखने को मिला था। साथ ही साथ हम लोग को जो ग्लोबल डॉलर है उसकी मजबूती पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर ग्लोबल डॉलर हम लोग का मजबूत होते हुए दिखा तो जाहिर सी बात है रुपया हम लोगों को कमजोर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर ग्लोबल डॉलर में हम लोगों की नरमी बरकरार रही तो फिर हम लोगों का ये भी एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है, रुपया डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकता है। क्रिसमस की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआईज की भागीदारी कम रह सकती है। जैसे कि मैंने बताया है कि एफआईआईज छुट्टी पर जाते हैं जब भी क्रिसमस का टाइम आता है, और इसकी वजह से जो एफआईआईज हैं उनकी भागीदारी कम रहेगी मार्केट में, तो उनका इंपॉर्टेंस कम रहेगा, यानी कि बिकवाली कम होगी, जिससे बाजार का वॉल्यूम लो होगा और इससे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। काफी लोग कहेंगे सर लो वॉल्यूम में मार्केट कहां ही जाएगा, मार्केट एकदम डेड रहेगा, लेकिन नहीं, ये भी एक पॉजिटिव संकेत की तरह काम कर सकता है, जिसे हम लोग सेंटा रैली बोलते हैं। अभी क्या होता है सेंटा रैली, अभी इसको तुरंत ही जानने वाले हैं। उससे पहले एक बारी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो निफ्टी 50 में 25,700 से 26,300 के दायरे में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो बैंक निफ्टी में बात करें तो 59,040 और रेजिस्टेंस इसका 59,560 से 59,720 के बीच यहां पे रेजिस्टेंस की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बताया यह जा रहा है कि शुक्रवार को बाजार बाय ऑन डिप्स की रणनीति पर चल सकता है, लेकिन क्रिसमस के बाद ओपनिंग अक्सर वॉलेटाइल रहती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सेंटा रैली क्या है और ये कैसे बाजार पे हम लोगों के इंपैक्ट डाल सकती है आने वाले पिछले 6 दिनों में। यानी कि अभी से हम लोग के टोटल 6 दिन है और यहाँ पे जितने भी दिन, इन 6 दिनों में जितने भी दिन मार्केट ओपन रहेगी उस पर कैसे असर पड़ सकता है। सरल शब्दों में बताएं कि सेंटा रैली होती क्या है। तो साल के अंत में शेयर कीमतों में होने वाली अचानक वृद्धि को हम लोग यहाँ पे सेंटा रैली बोलते हैं। शेयर बाजार के इतिहास में देखा गया है कि साल के आखिरी 5 कारोबारी दिनों में, नए साल के पहले 2 दिनों में बाजार में अक्सर बुलिश यानी कि तेजी देखने को मिलती है। अब ये क्यों होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है उसको समझते हैं। प्रमुख कारण यह है कि टैक्स प्लानिंग, यानी कि निवेशक जो है वो घाटे वाले शेयर को बेचकर मुनाफे वाले शेयरों में पैसा लगाते हैं। दूसरा कारण क्या है, इसमें रैली क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि छुट्टियों का उत्साह रहता है। तो छुट्टियों के कारण बड़े संस्थागत यानी कि एफआईआईज जो है वो छुट्टी पर रहते हैं। जैसे कि मैंने बार बार बताया कि एफआईआई छुट्टी पर रहते हैं क्रिसमस के टाइम पे। इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि भाई जिससे बाजार में जो रिटेल निवेशक है यानी कि हम लोग हैं उनका दबदबा बरकरार रहता है, क्योंकि भाई जब बड़े लोग मार्केट से हट गए हैं तो हम लोगों का दबदबा रहेगा, यानी कि रिटेलर्स का दबदबा रहता है, और ये एक सकारात्मक माहौल की तरह बन सकता है, यानी कि हम लोग ऊपर पॉजिटिव मार्केट को लेकर जा सकते हैं। वहीं पे तीसरा बड़ा कारण क्या है, क्योंकि बोनस और निवेश, यानी कि कई कंपनियों में साल के अंत में बोनस मिलता है, जिससे लोग जो है बाजार में निवेश और करते हैं। विंडो ड्रेसिंग, यानी कि फंड मैनेज और पोर्टफोलियो को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि भाई सारी कंपनियां चाहेंगी कि नया साल है और लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें, और कंपनी में इन्वेस्ट तब करेंगे जब वो अपने कंपनी के शेयर्स को बढ़िया दिखाएंगे कि भाई हमारा कंपनी में देखो प्रॉफिट चल रहा है, मुनाफा चल रहा है, हमारा कंपनी टॉप पे चल रहा है, तभी तो उसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। तो फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो को अच्छा दिखाने के लिए साल के अंत में अच्छे शेयरों की खरीदारी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शेयर्स हैं बड़े बड़े वो हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से भी एक रैली आते हुए देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में ही बताया है मैंने कि ये 5 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या फिर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 7 दिन, यानी कि 2 जनवरी तक, अभी से 2 जनवरी तक यहाँ पे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। हो सकता है इसमें मार्केट हम लोगों को रैली करते हुए देखने को मिले। अब ये जो सेंटा रैली होती है इसको हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये किस तरीके से इफेक्ट डालेगा हमारे निफ्टी 50 पे और बैंक निफ्टी पे, इस पे भी एक बारी चर्चा कर लेते हैं। ऐतिहासिक रिटर्न, यानी कि पिछले 10 सालों में निफ्टी ने दिसंबर के आखिरी हफ्तों में औसत 1.5% से 1.8% तक का रिटर्न दिया है। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, हर बारी ऐसा हुआ देखने को मिला है। साथ ही साथ मौजूदा स्थिति की बात करें तो निफ्टी में हाल ही 26,100 के स्तर को पार किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने बोला था निफ्टी 26,000 के ऊपर रहेगी तो हम लोग को पॉजिटिव जाती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सेंटा रैली में इतना दम है कि भाई ये 26,300 से 26,500 का जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे आईटी एंड रिलायंस की बात करें तो सेंटा रैली में अक्सर जो बड़े स्टॉक है और रिलायंस यहाँ पे जो है ये बड़े स्टॉक है वो लीड करते हैं, जिससे निफ्टी को सीधा फायदा होता है, क्योंकि बड़े स्टॉक अगर लीड करेंगे तो निफ्टी में यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। बैंक निफ्टी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी का फायदा सेंटा रैली के दौरान बाजार में सकारात्मक लिक्विडिटी रहती है। चूंकि बैंक निफ्टी का निफ्टी में भारी वेटेज है, इसलिए बैंकिंग स्टॉक यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई में खरीदारी इंडेक्स को ऊपर लेके जा सकती है। लास्ट अगर हम लोग बात करें लेवल टू वॉच, यानी कि कौन से लेवल हैं जिन पे इंपॉर्टेंट हम लोग को नजर रखनी है बैंक निफ्टी में, वो है
59,700 के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो सेंटा रैली इसे 60,000 के लेवल तक भी पहुंचाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये हम लोगों की पूरी एनालिसिस वीडियो थी सेंटा रैली से रिलेटेड प्लस इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड। कल मार्केट यहाँ पे बंद रहने वाली है, कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस के अवसर पे मार्केट बंद रहेगी। कल भी हम लोग आपके लिए वीडियो लाएंगे, इंपॉर्टेंट कौन सी खबरें हैं उनको लेके आएंगे, साथ ही साथ कल हम लोग का इसका टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छे से करने वाले हैं। इस वीडियो में मोस्टली हम लोगों ने न्यूज कवर किया है और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए हैं, लेकिन कल इसकी डीप हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।